जी सारंगपुर आपके तरफ से 100 रुपए, आप है बबलू रामनाथपुर आपके तरफ से 100 रुपए, आप दोनों महाभागो हमारी कमेटी की तरफ से नमो उठाए। जय भीम जय भारत। दोस्तों कहना है मौत का डर उनको लगता है जिनके कर्मों में दाग है, मौत का डर उनको लगता है जिनके कर्मों में दाग है। हम तो बाबा साहब की औलाद है, हमारे खून में भी आग है, हमारे खून में भी आग है। हेलो हेलो। अरे भाई गुप्ता जी, बड़ी पहले ये ठाकुर साहब, ये गुप्ता कहाँ गए हुए भाई? वो दुकान चलाते, मेरे दुकान पर होंगे। अरे हमेशा जब देखो जब ऑफिस में गायब रहता है। टाइम तो ज्यादा हो रहा है। क्या बात है? कैसी खुशी है? बहुत खुश हो गया। अरे कोई बताएगा कि हंसेगा? आज में बहुत खुश हो गया। कैसी खुशी? खुशी का कारण क्या है? मैंने वो सब देख कर को पार्टी होटल से निकलू आ दिया। देखो कहीं का बनिया के औलाद भीतर कहीं का। अरे तुमको ये नहीं पता है वहां से निकाल दिया गया, कहीं अलग क्वार्टर ले लेगा। सिर दर्द तो बराबर बना हुआ है, ये क्या खत्म हुआ है? सोचा ही नहीं। अब सोचेगा, अरे उसे नौकरी करना है, यहाँ नहीं तो वहाँ कमरा लेगा। एक बात बताओ ठाकुर साहब, कहिए। उस दिन जो आपसे हमने नौकर की बात की थी, हाँ बात तो किया था। क्या आप मिलवा सकते हैं उसे? हाँ मिलवा सकते, इसी वक्त मिलवा सकते हैं। तो क्यों ना उसे मिलवाइए? उसे बुला लीजिए। गजटुआ, अरे गजटू भैया यहाँ आओ। ये आपका नौकर आपको रे कह के बुलाता है। तुमको ये नहीं पता है जब शूद्रों से काम लेना हो तो भैया कहना पड़ता है उन्हें। ये बात ठीक कहते हो। जय राम जय राम जय राम जय राम। जय राम भैया, जय राम जय राम। ये पंडित जी है। जय राम पंडित जी, जय राम। अरे इनका पैर छोड़, इनको जयराम नहीं करना चाहिए। राम से बड़ा ये भगवान राम से भी बड़े हैं। ऐसा रामचरित मानस में गोसाई मानस ने लिखा भी है कि अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा और विप्र चरण पंकज श्री नावा। श्री राम ने हर काम का शुरुआत पहले विप्रों के चरणों में सर झुकाकर किया है, पांव छूकर ही किया है। तो कौन बड़े बताइए आप? तो पांव छू उनका। क्यों घसीटू अमर हो जा, भगवान भला करे, ईश्वर कल्याण करे। घसीटू मालिक हर तो प्रेम नशा देख बड़ा नहीं बढ़िया लागत। का करीब मालिक भैया साहब के इतना गाय चराई थे तो परेशान हो जाए थे तो पहचान ना पे। ज्यादा गाय भैंस भैया साहब के चराओ। अब ज्यादा तो है मालिक। तुम्हारा कुछ गाय भैंस दूधो देती है ना? अरे काहे ना दूध दही कुछ खा पियत ना है कि हम फुर्ता जाए। भैया साहब कर लागत है, हम पे कर लागत है। जो बात होती धरा से तो खबर सरकार साहब गाय भला क्या कह रहे हो? बदतमीज नालायक गधा, तो बात ही खाने मिलता ना कहीं का। अब जौन मिलत है जौन मालिक बताई तो मेरे सामने नहीं बुराई करता है देखो। हमनो बुराई नहीं। अरे भैया साहब, इसमें घबराने की बात नहीं है, रही बासी होता है। हाँ तो बात सही है। देखिए घसीट काम, थोड़ा काम हमारा भी कर। कौन काम मालिक? भाई लंबी जो जमान है, हाँ हाँ उसमें एक गाय मिल गई दान में। हाँ हाँ। हम सोचते हैं कि उस गाय को चरा दो। बड़ी तो बड़ी पकड़ी, अगर नहीं चराओगी तो मर जाएगी, हत्या तुमको लग जाएगा। बताओ मालिक, गाय मेरी तोरे यहाँ हत्या लगी हमें। हाँ हत्या लगेगा, हत्या लगेगा, ऐसा मेरे पुराणों में लिखा है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में 11वें अध्याय में लिखा है कि ब्राह्मणों की रक्षा करना और शूद्र के विप्र तथा उसके गांव की रक्षा करना सूर्य के धर्म में कर्तव्य है। खाली गाय नहीं, ब्राह्मण और गाय दोनों की रक्षा करना सूर्य के धर्म। बहुत कुछ है मालिक, लेकिन अब बताओ मालिक, अपना गाय भैया साहब के चराई है तो हम चरावे लागी कोई खेत खाली तो मार जावे बचपे। क्या कह रहे घटिटवा नालायक? अरे खेत खाएगी गाय, व्यक्ति मारेगा? अरे इतना बड़ा स्वार्थ है, इतना बड़ा जलवा है, इतना दबदबा है, कौन बोलेगा मैं की आंखें निकलवा दूंगा? हमें ना मारी कोई नहीं बोलेगा।
ठीक है मालिक, तो आओ 2-4 ठो होई तो चराई दे। नहीं 2-4 नहीं, केवल एक गाय है। हम तुमसे फ्री में गाय नहीं चलवा। सब का देवो मालिक। अरे यार लंबी जजमानी है। हाँ हाँ तमाम पूजा पही सेब संतरा अंगूर नाशपाती मिलता है। हाँ हाँ आज तुमको खिलाए पिलाएंगे। और एक बात और, और बात मालिक, तुमको चाय पिला दिया करेंगे। चाय? हाँ ये चाय का हो मालिक? चाय नहीं जानते? आज तक चाय ना आई देखन मालिक, कतत होता है। अरे यार ये चाय नहीं जानते? ना ही जानते मालिक। चाय कोई बड़ा लोग की नहीं है। हाँ अरे चाय में दूध चीनी अदरक, अरे किसी दिन पिला देंगे ना। अरे बोलते हैं बहुत जानते मालिक। और एक बात और, कौन बात मालिक? हम तुमको ऊंची कुर्सी दिला देंगे। ऊंची कुर्सी? और क्या? आई कहा मालिक मजाक करता उतना निवरिया हिरक जाती, हमें कुर्सी कहाँ बता है? अरे कुर्सी मिलेगा, हम लोग इंतजाम कर रहे हैं कुर्सी के लिए। देखिए कौन में कुर्सी हमें मिली मालिक? कुर्सी तुमको हम लोग दिलाएंगे। देखो हमारे पास कुर्सी, हम कुर्सी पर बैठते हैं। ठाकुर साहब गुप्ता जी, और हमारे ही साथ हमारे ही सेवा में तुम भी लगे हो, तो हम सोचते हैं तुमको भी कुर्सी दिला दें। अरे हमें ये हिरक जात कुर्सी कहाँ बता है? अरे मिलेगा मिलेगा। तुम अपने आप को क्या कह रहे हो? अहिर अहिर वही तो वही कही तो है। अरे सच तो ये है कि तुम भगवान श्री कृष्ण खानदान के यदुवंशी क्षत्रिय हो। हम? हाँ। अरे हमें हीरा हीरा कहाँ से थे? अरे गजटुआ, अरे तू यदुवंशी क्षत्रिय है, मैं केवल क्षत्रिय हूँ। तुम मेरे से भी तो बड़ा है, तुमसे बड़ा है? हमसे भी तो बड़ा है। अरे बहुत बड़ा है मालिक, लेकिन अब कुर्सी कहाँ हमें मिली? अरे तुम अपने आप को कह दो कि मैं यदुवंशी क्षत्रिय हूँ, कुर्सी की व्यवस्था मैं करा दूं। अरे हम बहुत ही अदबी छत्री हुए मालिक, लेकिन अब हमें कुर्सी कहाँ? बस तुमको कुर्सी मिल जाएगी। जिस कुर्सी को हम तुम्हें दिलाना चाहते हैं, हाँ हाँ उस कुर्सी पर बताओ एक शूद्र बैठा है। शूद्र सूट बैठा है? हाँ। तो बैठा है तब कौन करूँ? वही तो व्यवस्था कर रहा हूँ तुमको कुर्सी दिलाने की। देखो तुमको थोड़ा काम करना पड़ेगा, कुर्सी मिल जाएगी। कौन कौन? बस इसी लठ का कमाल दिखाना। ये हटा काटे। अरे जिस कुर्सिया पर वो शूद्र बैठा है, तुम पहुंचो उसके पास हाँ। और मारना शुरू कर दो। और मारते मारते इतना मारो कि वो जमीन पर बराबर लेट जाए, सांस लेना बंद, आंख बंद, कुर्सी खाली। उसी कुर्सी पर तुमको बिठा दे। देंगे बस कुर्सी हमें मिल जाए। और क्या? उसका नाम कहा है? अम्बेडकर। कहाँ मिली? वहाँ नील कोठी के पास। वहाँ बगल चौक लगा? हाँ हाँ। ठीक है मालिक, हमारे 3 जने मिलकर पीठ ठोको कि हमें कुर्सी मिले। जा रहे गजटुआ, काम तेरा पूरा हो। या हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब कुर्सी तुमको मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। उनका बहुत कई समझाए गए थे कुर्सी से। ए गजटुआ, उससे बात नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान आदमी, अगर बात करेगा तो बात फंसा लेगा वो। ये लठिया समझ। हाँ ऐसा ही करना है आपको। ठीक है मालिक। कहिए पंडित जी मेरा नौकर कैसा है? अरे ठाकुर साहब नौकर तो तुम्हारा 100 का 125 निकला। और एक बात और है, कौन सी बात? दोनों तरफ से सूत्र है, ये तो गजटुआ मरी तो मित्र मरेगा। फायदा मेरा ही होगा। वो कहावत भी तो सिद्ध है, हाँ चाहे छुरी सेब पर गिरे चाहे सेब दूरी पर गिरे कटना तो सेब कोई है। अम्बेडकर घसीटुआ को मार देता है तब भी हमारा रास्ता सफा है। हाँ, और अगर कदाचित घसीटुआ ही अम्बेडकर को मार देगा सब भी वो फंस जाएगा, रास्ता मेरा, सब फायदा मेरा ही होगा। ए गुप्ता, कहिए महाराज। इसके साथ साथ भूल मत जाना, क्या? घसीटुआ के पीछे लग जाओ। अरे पैसे वैसे का लालच देते रहो, कहीं वो रास्ते से हटे ना। जाओ जाओ। ठीक कहते हो आप, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उसके पीछे फिर भी कोई की तरह चिपक जाऊंगा, उसे रास्ते से अलग नहीं जाने दूंगा। हटने मत देना उसको। अच्छा हम चल रहे हैं। ठीक है जाइए महाराज, पहला ए गुप्ता जी, कहिए भैया साहब। तुमने धन बहुत कमाया है, हाँ ठाकुर साहब, इसलिए हमें कहना है कि मुनाफा के कमाने में दरा दहसन न खाना तुम, ठीक कहते हो। और धर्म के नाम पर खजाने को लुटाना तुम। लुटा दो खजाने खजाना। आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं अपना पूरा खजाना लुटा दूंगा, लेकिन इस सूत्रों को इकट्ठा रहने नहीं दूंगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जाइए। अच्छा अब हम चलते हैं। चलिए। हम लोग नहीं डरते, हम लोग नहीं डरते तूफान के धारों से, दुनिया को हिला देंगे ये भीड़ के धारों से, दुनिया को हिला देंगे।
कहते हैं। तो सुनिए, हमारा नाम भीमराव अम्बेडकर है। कहिए ये हाथ में तिलक लेकर दौड़ते हुए मेरे पास क्यों आए हैं? मुझसे तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें हो सुधरू न ये कुर्सी पंडित जी बैठे, न ठाकुर साहब बैठे, न गुप्ता जी बैठे और न यदुवंशी छत्री ये कुर्सी पर हम बैठी हमारे सामने। तो सुधरू आप ये क्या कर रहे हैं? आप यदुवंशी क्षत्रिय है और क्या? और हमारे सामने तो सुधरू कुर्सी बैठबो। अरे ठाकुर क्षत्रिय होते हैं, यदुवंशी शूद्र होते हैं। यदुवंशी क्षत्रिय कहाँ से आ गए? ये हम जानते नहीं है। श्री कृष्ण खानदान के यदुवंशी छत्री हुई हम। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। जानते हो श्री कृष्ण किसके लड़के थे? वो देवकी की तरफ से पैदा हुए थे। वो बागजूत जी के लड़के थे। वो ठाकुर क्षत्रिय थे। यदुवंशी नहीं हो सकते हैं, यदुवंशी शूद्र होते हैं। या सुधरू देखो, ये हमें वही सूद बनावत है। रुक जाओ, पहले हमें ये बताइए कि वर्ण व्यवस्था वालों ने केवल 4 वर्ण बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्या आप ब्राह्मण हैं? हम ब्राह्मण ना हो यदुवंशी छत्री होई। जब आप ब्राह्मण नहीं है तो क्या ठाकुर क्षत्रिय है? ठाकुर छत्री नहीं, बहुत बड़ा यदुवंशी छत्री होई। जब आप ठाकुर क्षत्रिय नहीं है तो क्या वैश्य बनिया है? या सुधरू देखो, हमें बनिया बतावत है। जब आप वैश्य बनिया नहीं है तो केवल एक वर्ण बचा है, वो भी शूद्र। ये 5वां वर्ण कहाँ से आ गया? यदुवंशी क्षत्रिय। हम सूद हुई। अब हम कोई पूछब कि यादव सूद होते हैं तब मानव की तो मनबे न कर। ये बताओ भैया, यादव सूद हुए हो? हाँ भैया, यादव सूद हूँ। कितने बावन ठाकुर हो जाओ, बावन ठाकुर बन पे आओ। बन बेहन की हुई ना हो भैया, चली जाए तो वही जगह छोड़ दो। तो यह मतलब सूद हो, सूद ये न हो सूद और हम हो सूद, दोनों जने भाई भाई हुई। वार्या पंडित जी इतना बड़ा बेवकूफ बनाया। अब तो भैवक लड़ाई देते हैं। इसमें पंडित जी की क्या दोष है? सारा दोष तुम्हारा है। तुम्हें अपने दिमाग बुद्धि से काम करना चाहिए। कहिए ये हाथ में लट लेकर दौड़ते हुए मेरे पास क्यों आए हैं? पंडित जी कहीं जाओ, मार कर गिराए, जो कुर्सियां खाली हो जाए तो वही कोई कुर्सी बैठाई दे। क्या कहा? इस कुर्सी के लिए पंडित जी के कहने के अनुसार हमें आए थे मारने के लिए। हाँ, पंडित जी कहना वही कोई बैठा दे। तुम्हारा नाम क्या है? घसीटू। घसीटू? वाह भैया घसीटू, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ये चीफ एकाउंटर जनरल की कुर्सी है, हमें महाराज जी ने दिया है। और आज हम इस कुर्सी पर बैठकर महाराज जी के आदेशानुसार सारी प्रजा की सेवा कर रहा हूं। और आप इस कुर्सी पर बैठकर क्या करते हैं? अब हम बैठा रहे थे और क्या कहे थे? केवल बैठे रहते। अब और क्या कहे थे? घसीटू ये बतलाइए, तुमने यहाँ पर कितनी ऊंची पढ़ाई किए हैं? ऊंची पढ़ाई वढ़ाई हम कभी नहीं करे को, वरना कुछ जानी तो है। अरे शिक्षा को जानते हैं, शिक्षा हम नहीं देखे है। कभी स्कूल गए थे पढ़ाई करने के लिए? अब हम पढ़बे नहीं कहे तो स्कूल का जानी। हम गाय भाई चरायन है। वाह भैया घसीटू, आपको शिक्षा नहीं मालूम है, स्कूल नहीं जानते हैं, फिर भी आप इतनी ऊंची कुर्सी के लिए लट लेकर के हमें मारने के लिए आए थे। भैया घसीटू, ये चीफ एकाउंटर जनरल की कुर्सी है, ठीक है? आप कुर्सी के लिए परेशान थे, एक ट्रेनर के कहने से दौड़ते हुए आए थे हमें मारने के लिए। आ जाइए, हम कुर्सी तुम्हें दे रहे हैं, आइए बैठ जाइए। अब हम कुर्सी पर ना बैठा। क्यों नहीं बैठोगे? आप इतना बड़ा साहब हो, आपके सामने हम कुर्सी पर बैठी, हमें शोभा देता है। अरे भैया घसीटू, हम भी शूद्र हैं और आप भी शूद्र हैं, आप तो मेरे भाई हैं, आप मुझसे क्यों डर रहे हैं? जरा इतना है साहब, लेकिन आपके सामने कुर्सी बैठक शोभा नहीं देता है। सब कुछ शोभा दे रहा है।
ये कुर्सी खाली पड़ी हुई है और आकर बैठ जाइए। आ जाइए, हाँ आइए बैठ जाइए ना। हाँ मेरे बगल में बैठिए, मुझसे डरते हैं? मुझसे आप क्यों डर रहे हैं? बैठ जाइए। वाह भैया घसीटू वाह, जब आपको कुर्सी पे बैठना नहीं आता है फिर भी आप कितनी ऊंची कुर्सी के लिए परेशान थे। ये चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी है। अरे पैर पे नीचे करके देखिए। वाह भैया घसीटू वाह। मेरा पैर किस तरफ है? हाँ इस तरफ कर लीजिए पैर, वो नीचे कर लीजिए और अपना लक अपने कंधे पर रख लीजिए और अपनी मुझे सही कर लीजिए। शाबाश शाबाश, कुर्सी मिल गई ना तो ठीक। हेलो, आप इस कुर्सी पे बैठे रहना और हमें कुछ काम देखना है। देखो हाँ कहाँ पठारा कहाँ बाजेगा। आज एक सूद दूसरे सूद में मिल गए और जो कोई ये जमार के सूद इकट्ठा हो जाए तो हमारे लोग का धंधा बंद। लेकिन सुदवन के एक मजबूरी जाने का है, एक शीशे दारू दाम दो चट दत्त हो रहे हो। हाय हाय भैया घसीटू ले आओ। अरे घसीटू, अरे किसको खोद रहे हैं? ये तुमने क्या कर दिया? साहब गुप्ता हो गुप्ता, हमें रुपया दिखाओ तो कि हमारे साथ फिर आ जाओ। क्या कहा गुप्ता जी? रुपया दिखा करके अपनी तरफ बुला रहे थे। हाँ साहब, लेकिन तुमने गुप्ता को छोड़ क्यों दिया? हमारे ना साहब लाख की नहीं लागत देखे नहीं। अरे भैया घसीटू, तुम्हें तो ऐसा लत मारना चाहिए कि उसका हाथ पैर टूट जाता, दोबारा रुपया दिखाकर अपने तरफ नहीं बुलाता। हमारे ना साहब या रुपया वही गिरिया का रख लीजिए साहब। ठीक है, इस रुपये को अपने जेब में रख लीजिए, ये तुम्हारे लक का कमाल है। और आकर बैठ जाइए, कहीं वो दोबारा आता है रुपया दिखाता है तो डरना मत, मारते मारते उसका हाथ पैर तोड़ देना। भैया घसीटू, ये सब हमारे ऑफिस के कर्मचारी हैं, जो कुछ बात करना होगा मुझसे करेंगे और आप कुर्सी पे बैठे रहना। क्या हुआ? तू नहीं निकाल के दिखाओ पैसा पैसा बनाओ तुमकी भाग। ठीक है, हाँ ठीक तो है। कल्याणी टूट गया नहीं है तो
भय रहा, भय जो लाठी का भय से था। आई टूट है शांति हो जाओ, शांति हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर वही बात कर चल रहे तो बात ही नहीं है। हाँ ये तो बात सही है। तीनों शक्ति इकट्ठा हो गए ही है, ये बात सच है, लेकिन अब गुस्सा दिखाने का समय नहीं है। हाँ ये तो ठीक कहते हो। शांति से किसी तरह से काम निकाल लिया जाए। हाँ देखो तो नहीं कर तनके बैठा, देखो तो अब मैं भी देख रहा हूँ, देखो जब तनके बैठा सूत्र। देख रहा हूँ। हे पंडित जी, हाँ मेरा सुझाव है आप ना बुद्धि लगा दे, मगर बल लगा दे। और मैं अपना ढोल लगा दूंगा, लेकिन सूत्रों को इकट्ठा रहने नहीं दूंगा। आप अपनी बुद्धि लगाइए और हम चलते हैं। ठीक है, ठीक। अम्बेडकर, हाँ कहिए पंडित जी। मेरा एक सुझाव है कि तुम इस कुर्सी को छोड़ दो, क्योंकि यह कुर्सी तुम्हें शोभा नहीं देती। वाह पंडित जी, आप हमें सुझाव देने आए हैं कि हम इस कुर्सी को छोड़ दें। ये कुर्सी हमें क्यों नहीं शोभा दे रहा है? अरे पंडित जी, हम इस कुर्सी के लायक थे, इसलिए महाराज जी ने ये चीफ अकाउंटेंट जनरल की कुर्सी दिए हैं। पंडित जी, अगर आप इतनी ऊंची पढ़ाई किए होते तो महाराज ये कुर्सी आपको देते, हमें नहीं देते। इसलिए पंडित जी, जब तक राजन का आदेश नहीं होगा हम कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि महाराजा साहब ने आपको कुर्सी नसीब कर दी है, लेकिन तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम एक शूद्र वर्ण में पैदा हुए हो, एक शूद्र जाति हो, शूद्रों में भी अछूत। व्यवस्था के अनुसार शूद्रों को जो कर्म दिया गया है, उस कर्म का भली भांति पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। भला यही है, अच्छाई यही है, धर्मानुरूप कार्य करते हुए तुम्हें जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, तुम इस कुर्सी को छोड़ो। देखिए पंडित जी, आप हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए, हम खुद समझदार हैं। आप कर्म की बात कर रहे हैं तो हिंदू विधान के तहत आपका कर्म क्या था? आपका क्रम था विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना। लेकिन आज आप इस कुर्सी के लिए क्यों परेशान हैं? आप अपने हिंदू विधान के खिलाफ कार्य क्यों कर रहे हैं? मैं कुर्सी के लिए नहीं, मैं अपने धर्म के लिए परेशान हूं, क्योंकि धर्म शास्त्रों का एक कथन है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही चारों वर्ण अपने कार्य पर कार्यरत रहे, निहित रहे। ये रीति है, सिस्टम है। इस सिस्टम का पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। और एक ब्राह्मण को आप सीख दे रहे हैं, जिसकी धोती आसमान में सूखती थी। वाह पंडित जी वाह, ये आप कौन सी चमत्कारी की बात कर रहे हैं कि आपकी धोती आसमान में सूखती है, और किस शूद्र की धोती जमीन पे सूखती है? पंडित जी, सभी लोगों की धोती आसमान पे सुखाई जाती है। इस जमीन के ऊपर किसी की धोती तार पे, पेड़ पे, छत के ऊपर सुखाई जाती है। ये पृथ्वी के ऊपर सब आसमान ही आसमान है। और पंडित जी, आप कैसी चमत्कारी की बात कर रहे हैं कि आपकी धोती आसमान में सूखती है? अम्बेडकर, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि ब्राह्मण पैदा होते ही सर्वदेव का देव होता है। इसलिए तुम्हें शास्त्रों का उदाहरण दे रहा हूं कि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के वश में है, मंत्र ब्राह्मण के वश में है। इसीलिए ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है, और आप एक ब्राह्मण को सीख दे रहे हैं। देखिए पंडित जी, यदि आप ब्राह्मण हैं, पृथ्वी के देवता है, तो आप देवता बनकर रहिए।
देवता बनकर रहिए। आप इस कुर्सी के लिए क्यों परेशान हैं? हम आपको आपके हिंदू विधान मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक संख्या 218 की बात बता रहे हैं। आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है, राजा नरम तेज आदते शूद्रा नरम भरणवस्त्रम आयु सुवर्ण कराननम सत्सो चरमाऊ क्रांतिना। राजा नरम तेज आदते, जिस देश का राजा शूद्र है वहां ब्राह्मण को नहीं पानी पीना चाहिए। शूद्रा नाम भरणवस्त्रम, शूद्र के यहाँ पानी पीने से, अन्न खाने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। आयु सुवर्ण कराननम, सोनार के यहाँ अन्न खाने से आयु नष्ट हो जाता है। ये सत्सो चरमाऊ क्रांतिना, चमार के यहाँ अन्न खाने से यश की सब नष्ट हो जाता है। जब आपके मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है तो आप इस हिंदू विधान के खिलाफ कार्य क्यों कर रहे हैं? इन शूद्रों के घर जाकर इन्हें वेद पुराण कथा भागवत क्यों सुना रहे हैं? इनका घर का दक्षिणा क्यों ले रहे हैं? अन्न क्यों ले रहे हैं? और पंडित जी, जिस राज में आप रहते हैं, जिस जगह का आप जल पीते हैं, अन्न खाते हैं और जहां आप नौकरी करते हैं, यहाँ का राजा शूद्र है, यहाँ तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए और आप कुर्सी की बात कर रहे हैं। बैठकर तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें शास्त्रों की बातों पर भली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति गवाह है कि विप्रेशे शूद्रस्य विशिष्ट कर्म कृते यदि कृतते तद्भाव निष्फलम्। ब्राह्मण सेवा ही शूद्र का धर्म है, इसके सिवा सारा कार्य निष्फल है। ऐसा विचार राजा भी कदा मन में न लाए। और तुम ऊंची कुर्सी की बात कर रहे हो। वाह पंडित जी वाह, आप बार बार अपने हिंदू विधान की बात कह रहे हैं। पंडित जी, हमें आप ये बतलाइए, आज हम इस कुर्सी पर बैठकर चारों ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूं, किसी ब्राह्मण की सेवा इससे कम है? सेवा ही तो कर रहा हूं और कौन सा कार्य करता हूं? वाह अम्बेडकर वाह, और इस चीफ अकाउंटेंट की कुर्सी पर बैठकर और तुम कह रहे हो कि मैं सेवा कर रहा हूं? ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि मैं तीनों वर्ग के ऊपर शासन कर रहा हूं? अम्बेडकर मान रहा हूं, तुम विद्वान हो, लेकिन इस विद्वता के बदले तुम बड़ व्यवस्थाओं के नियमों का खंडन नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए अम्बेडकर। मैं सुझाव दे रहा हूं कि तुम इस कुर्सी को छोड़ दो। देखिए पंडित जी, मेरी विद्वता को देखते हुए, मेरी पढ़ाई को देखते हुए महाराज जी ने हमें कुर्सी दिया है। और पंडित जी, जब तक महाराज जी का आदेश नहीं होगा, ये कुर्सी हम एक दिन भर नहीं छोड़ सकते हैं। अम्बेडकर, अब ये तेरी कैसी सी जुबान तुझे अनंत के रास्ते पर जाने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि तुझे नहीं मालूम कि जिस तरह हमारे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से महाराजा सगर के 60,000 पुरखे जलकर भस्म हो गए थे, कहीं पंडित जी, तुम्हारे पूर्वों के श्राप में इतनी बड़ी ताकत थी कि अगर वो श्राप देते थे तो इंसान भस्म हो जाते थे। अरे पंडित जी, आप इतिहास पर गौर कीजिए। सन 1025 ईस्वी को मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। 2000 में चांदी, 20 मन हीरा, 2 लाख सोने के सिक्के और तमाम पंडा पुजारियों को मौत के घाट उतारने के बाद लाखों हिंदुओं को यहां से गुलाम बनाकर ले गया। अफगानिस्तान में ले जाकर के 2-2 रुपये पे भेज डाला था। कब तुम्हारे पूर्वों के श्राप में ताकत नहीं थी? श्राप देकर के मोहम्मद गजनबी को भगत क्यों नहीं कर दिए थे उस समय? फिर